हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में अनसॉल्व पेपर में सेट नंबर 1 का, ठीक है, 2022 के सेट नंबर 1 का 5वें का गा नंबर सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक, पिछले लेक्चर में आपको 5वें का खा नंबर तक बताया गया था। 5वें के गा नंबर का लेक्चर जो है आज स्टार्ट होगा। चलिए देखिए 5वें का गा नंबर जो सवाल है वो क्या है। ठीक, 5th का गा नंबर, यहाँ से देखिए 5th का ये गा नंबर सवाल है। सवाल दिया गया है आपको 5 के गा नंबर में। ये है आपका 1 + y², क्या दिया गया है 1 + y² और उसके बाद है आपका 1 + y² इंटू dx इज इक्वल टू, ये है आपके पास tan इनवर्स y, ठीक है, माइनस का x और इंटू dy। अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं dy/dx निकालूं, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे dy/dx में। ठीक है, देखो ये आपका जो है ये इंटीग्रल फंक्शन का जो सवाल है, इंटीग्रल फंक्शन वाला, ठीक, जिसमें IF वगैरह करके मान के लगाते हैं हम। ठीक, तो देखिए यहाँ से dy/dx निकालेंगे जब, तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx, नहीं आप dx/dy निकालिए, ये ज़्यादा उपयोगी होगा। तो यहाँ से अगर मैं dx अपॉन में क्या निकालूँ dy, तो बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन में 1 + y²। यहाँ से इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन कितना dy इज इक्वल टू, इसको अलग करेंगे यहाँ से तो tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² और ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन 1 + कितना y²। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy, ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन 1 + y² और इंटू कितना x इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। ठीक, अब जरा देखिए इस पार्ट का कंपैरिजन कराएंगे dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy और फिर प्लस का, अगर dx अपॉन dy है तो इसका प्लस करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, देखो प्लस px इज इक्वल टू q से तुलना करा लो इसकी। अगर मैं तुलना की बात करूं तो यहां से देखो तो ये आपका p इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + y² हो जाएगा और यहां से फिर क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 + y², ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, अब जो मैं यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो देखो आपको पता है कि फार्मूला होता है IF का, ठीक है, इंटीग्रल फंक्शन का फार्मूला होता है IF इज इक्वल टू, ठीक, अगर मैं IF की बात करूँ तो IF क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू कितना dy, ये हो जाएगा इस केस में। ठीक, यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा अगर, तो इस वैल्यू को अगर सॉल्व करना है तो क्या करूँगा, देखो ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू, ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए नहीं IF निकालना है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू 1 अपॉन 1 + y² इंटू कितना dy। यहाँ पे फार्मूला देखें तो e की पावर, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है tan इनवर्स y, ये हो गया IF हो गया। तो अब इस केस में आप फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, देखो इस केस में आपका फार्मूला जो होता है वो होता है x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा q और इंटू कितना IF और इंटू dy और प्लस का c, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, तो जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो अब देखिए ये फार्मूला अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रख लूँ सारी, तो ये हो जाएगा x और इंटू IF की वैल्यू कितनी है e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² और इंटू, अब अगर IF की बात करें तो ये भी आपका क्या आया है tan इनवर्स y इंटू dy और प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, ऐसे लिखेंगे x इंटू ई की पावर, IF की वैल्यू आई x इंटू ई की पावर और ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से y, है ना, tan इनवर्स y, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखो tan y का होल स्क्वायर, tan इनवर्स y का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² और इंटू है इसका होल स्क्वायर।
इंटू में ये हो जाएगा आई एफ की वैल्यू ई की पावर tan इनवर्स वाई है, शायद ई की पावर होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ई की पावर tan इनवर्स वाई है। ठीक है, तो ज़रा एक काम करते हैं, यहाँ से मैं tan इनवर्स वाई को टी मान लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसको बिगाड़ देते हैं, tan इनवर्स वाई को पहले मैं क्या करता हूँ, टी मान लेता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ से मैं अगर tan इनवर्स वाई को टी मान लेता हूँ, माना tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी, मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी, ये बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो ये लाइन तो वैसे ही चलेगी जैसी थी। ठीक है, मतलब x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो tan इनवर्स वाई को t माना गया है। ठीक है, तो यहाँ t, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस हो गया, तो t और इंटू ई की पावर कितना आ गया t, और इंटू डी टी और प्लस का कितना c, ये लाइन समझ में आई। tan इनवर्स टी वाई को t माना गया है। ठीक है, इसमें हल कर लो इसको, तो ये हो गया x ई की पावर कितना tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्रथम फलन है, द्वितीय फलन का समाकलन, ठीक, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, ठीक, द्वितीय फलन का समाकलन, दो बार समाकलन होगा। ठीक, ये प्लस का कितना आ गया c। तो चलिए देखिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा t और e की पावर t का e की पावर t है, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ t का 1 और e की पावर t इंटू डी टी और प्लस का c। इसको हल करेंगे t e की पावर t, यहाँ भी e की पावर t और प्लस का c, सीधे से e की पावर t कॉमन कर लो। अब e की पावर t कॉमन हो गया तो बचा कितना t और माइनस का 1 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब ज़रा देखो सबकी वैल्यू रख लो, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई, टी की वैल्यू रखो x ई की पावर tan इनवर्स वाई और इक्वल टू ई की पावर टी, ई और टी का मान देखो क्या माना आपने, tan इनवर्स वाई, ई की पावर tan इनवर्स वाई ब्रैकेट में tan इनवर्स वाई माइनस का 1 और प्लस का c, tan इनवर्स वाई से डिवाइड कर दो, x ये वाला कट जाएगा तो बचेगा कितना tan इनवर्स वाई माइनस का 1 है ना, और प्लस ये c अपान क्या बचेगा आपका e की पावर, देखो c और अपान में e की पावर tan इनवर्स y, मतलब उत्तर जो आएगा वो ऐसा आएगा tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c e की पावर माइनस का tan इनवर्स y। ठीक, बुक में शायद ये प्लस में आ रहा वो, ठीक है, मतलब आंसर में ये यहीं पे आंसर आपका हो गया। ठीक, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक, ये आंसर नोट कर लीजिए, इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो आगे बताएं, चलिए आगे सवाल देखिए बेटा। अब है आपका खा नंबर हो गया, गा नंबर, अब घा नंबर देख लेते हैं। ठीक, सवाल नंबर घा, देखिए घा नंबर क्या है, दर्शाइए कि, घा नंबर है लिखा है दर्शाइए कि 1 प्लस a है ना, 1 और 1, यहाँ से 1 प्लस ये हो जाएगा आपका b1। ठीक, 1 और क्या 1 प्लस c, मैंने LHS साइड लिख लिया है, RHS साइड आप बुक से देख ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है, ABC है और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान a, 1 अपान b, 1 अपान c, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, देखो जब ये सवाल लगाते हैं आप तो क्या करते हैं, पहले उस पर ध्यान देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इन सवालों में, आपका जो ये भाग होता है इसको कॉमन बनाना है, किसी भी तरीके से आप इसको कॉमन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस सवाल को, मतलब ये एक पेटेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में बार बार करके आता है। एक चीज़ जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स है, इस पर जिसकी पकड़ अच्छी होती है थोड़े से मार्किंग बढ़ जाती है, क्योंकि 8-8 नंबर के बड़े बड़े सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये और कुछ सवाल इसमें फेमस भी होते हैं जो फिक्स हैं, बार बार आते हैं घूमकर। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम इसमें अगर देखें, हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि R1, देखो एक संक्रिया यूज़ करेंगे, R1 R2 व R3 में क्रमशः A B C से गुणा करने पर। ठीक, ABC से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे LHS साइड में। ठीक है, तो जब ABC से गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, यहाँ से ABC क्या करेंगे, हम भाग कर लेंगे ABC से बाहर और गुणा हम अंदर कर लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे नहीं, गुणा नहीं करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है, ABC से गुणा करने पर R1 में A से गुणा, R2 में A से गुणा,
नहीं, R1 में भाग करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो गुणा करेंगे ऊपर, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ABC से क्या करेंगे हम, पहले भाग करेंगे, तो यहाँ पर सही कर लेंगे। देखो ये गुणा नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाग करिए आप, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए भाग करने पर, ठीक। अब देखो अगर भाग करेंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया ABC, ठीक। R1 में A से भाग करिए तो ये बचा कितना, 1/A+1, देखो है ना, 1/A, और अगले स्टेप में क्या होगा, 1/A, ये पहला स्टेप हो गया। इसमें B से भाग करेंगे तो 1/B, इसमें करेंगे तो 1/B+1, है ना, यहाँ पर करेंगे 1/B। R3 में C से गुणा करना है तो 1 भाग करना है तो 1/C, यहाँ 1/C+1, ये हो गया आपका, ठीक। अब ऐसा कुछ करिए कि ये कॉमन बन जाए। तो देखो कॉमन कब बनेगा, जब हम R1 की प्लेस पे तीनों को जोड़ देंगे, उठा के R1 की प्लेस पर तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए आप ऐसा करिए कि R1 की प्लेस पर R1 + R2 + R3 कर लीजिए, R1 की प्लेस पर R1 + R2 और प्लस क्या कर लीजिए, R3। अब जो R1 + R2 + R3 कर लिया है, LHS साइड लिया है मैंने, LHS साइड में सब किया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, देखो इसको लिखिए ABC, है। अगर हम गुणा करें R1 की प्लेस पर सब जोड़ देंगे तो 1 ऐसे बनेगा, 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ये बन जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट में यहाँ भी वही आएगा, देखो 1 + 1/A + 1/B + 1/C, यहाँ भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, ठीक है। ये वाला 1 सब जोड़ के देख लीजिए, और 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ये हो गया। और ये वाले सारे टर्म ऐसे उतार लो, 1/B, 1/B+1 और 1/B, है। यहाँ पर लिख लो 1/C, 1/C, 1/C+1, ऊपर से ये कॉमन कर लो, ये वाला भाग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ABC कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ब्रैकेट में बचा क्या, 1 1 1, बाकी यहाँ पे लिख लो 1/B, 1/B+1 और 1/B, 1/C, 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 ये बच गया आपका। C1 की प्लेस पर सॉल्व कर लो, ठीक है। C2 की प्लेस पर C2 - C3, है ना, संक्रिया लगा लेंगे। C2 की प्लेस पर C2 - C3 एंड C3 की प्लेस पर C3 - C1, ऐसे कर लेंगे, संक्रिया लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक। बाकी जो लिखा है ऐसे उतार लेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, ये लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखेंगे ABC ब्रैकेट में 1/A, 1 प्लस है, 1/A + 1/B + 1/C, लाना यही है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक। ब्रैकेट में देखो C2 में C3 घटाएंगे, C2 से C3 इधर से इधर घटाएंगे, पहला वाला कॉलम ऐसे लिख लेंगे 1, 1/B और 1/C, इसको पहले लिख लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक। 1 - 1 0, है ना। देखो 1 + B + 1 -1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, क्लियर है। देखो बेटा 1 + B + 1 और माइनस का 1/B, ठीक। ये इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1/, तो बचेगा 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 1/C, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए जब मैं इस वाले टर्म को, ठीक है, ये वाला इससे घटाऊंगा, C3 - C1 है ना, C3 - C1, तो 1 - 1 यहाँ भी 0 आएगा, ठीक। यहाँ से 1/B करूँगा तो ये 0 आएगा, और जब ये इसमें से घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है, हाँ। देख नहीं, यहाँ पे 1 + C + 1 है, 0 नहीं आएगा, 1 + C + 1 है ना ये वाला, तो यहाँ से इधर घटाएंगे जब, हाँ ये इसमें घटाएंगे तो 1/C कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ये वाली मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं इसमें, ठीक है। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक, विस्तार करने पर जब विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप ये वाला टर्म ऐसे उतार लेंगे, ABC ब्रैकेट में 1 + 1/A + 1/B + 1/C। अब देखो अगर मैं विस्तार करूंगा तो ये दोनों घट गया आपका, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ से आगे देखिए
यहाँ से आगे देखिए, इसको विस्तार करने का मतलब R1, भाई ये दोनों जीरो है तो और करना ही नहीं, केवल इसी के सापेक्ष करना, तो 1 और ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 1 जा 1, 0 में से 0 घट गया 0, बाकी सब 0 है तो कुल मिला के खत्म काम। ये वाला एक से एक गुणा करेंगे तो एक बचेगा, बचेगा कितना, ए बी सी ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक, तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया आपका कौन सा, RHS। ठीक, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। ये हटा देते हैं, 5 का घ नंबर था ये। चलिए अब आगे देखते हैं, 5 का घ नंबर हो गया है आपका। ठीक है, 5 के अंगा नंबर सवाल में आते हैं। ठीक है, लिखा है 5 का अंगा नंबर दिया गया है आव्यूह ए। ठीक है, आव्यूह ए, ये आपको दिया गया है ए बराबर 5 का अंगा नंबर। देखिए आव्यूह ए दिया गया आपको 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। ठीक है, एक सममित तथा विषम सममित तथा एक विषम सममित, देखो एक सममित आव्यूह है। ठीक है, को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब आपको लाना क्या है, देखो आपको एक्चुअली में लाना ये है, सममित और विषम सममित आव्यूह। मान लिया इसका योग p है, तो ये होता है आपका सममित विषम सममित 1/2 a + a' और प्लस 1/2, ठीक है, a - a', है ना। मतलब p = a आना चाहिए ये सब सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अगर मैं इस पार्ट को मान लेता हूँ कुछ, जैसे मान लो p = इसको मान लिया मैंने q और इसको मान लिया क्या r। ठीक, जहाँ q सममित है, क्या है, सममित है, व r क्या है, विषम सममित है। ठीक, ये दोनों निकालिए पहले अलग अलग। तो देखिए पहले आप देखो p निकालेंगे, तो p के लिए आपको a + a' चाहिए। तो देखो q चाहिए, सबसे पहले q बराबर 1/2 और a प्लस क्या करना है, a' निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2, ठीक, अब a ऐसे ब्रैकेट लगा लो और a लिख लो आप पूरा 3 -2 -4 3 -2 5 -1 1 2, है ना। अब इसके बाद प्लस a', तो a' भी लिख लो ज़रा। a' क्या होता है, रो कॉलम को चेंज करना। ठीक, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, a' लिखना है ना, तो आप ऐसे लिखिए और रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 3 -1 3 3 -1, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, -2 1, ये हो जाएगा -4 -5 और 2, ये हो गया आपका। सॉल्व करेंगे 1/2 1/2। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और 3, देखो यहाँ पर ध्यान दो, 3 3 कितना 6, 3 3 कितना 6, ऐड कर लेंगे ना, 3 3 6 और 3 में से 2 गया कितना 1, 3 में से 2 गया कितना 1 है भाई। a' का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट कन्वर्ट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a + a', ये हो गया आपका। सही है, देख लीजिए, ये देखो 3 3 ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, हैं। हाँ, अब अगर देखूँ तो यहाँ पर हो गया 3 और -2, चेक कर लेते हैं। 3 -2 -4, 3 -2 -5 और -4 -5 और 2, सही तो है। 3 3 1 -2 -2 1, सही है। ठीक, अब देखो 3 और 3 6 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, -1 और -4, माइनस का 5 आया। ठीक, -2 + 3 1 आया,
हैं, -2 -2 -4 आया, 1 -5 -4 आया, ठीक, -4 -1 माइनस का 5 आया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 1 कितना 6, 2 2 कितना 4, ये हो गया आपका Q का मान, हो गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब Q के बाद आप निकालेंगे क्या, R जो आपने निकाल रखा है, तो R बराबर भी क्या है 1/2 और A माइनस A डैश कर लीजिए आपकी, है ना। तो देखिए विषम सममिता आप निकाल लीजिए, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, A का मान रख लीजिए 3 -2 -4, 3 -2 5 -1 1 2, और यहाँ से माइनस कर लो डैश, तो डैश तो यही होगा ना, तो ये वाला उतार लो, 3 -1 -2 1 -4 -5 2, ये हो गया। चलो अब इसको घटाना शुरू करिए, R का मान निकालिए, ठीक। R बराबर क्या हो जाएगा चेक करिए, 3 में से 3 गया 0, भाई 1/2 बाहर ही है, 1/2 बाहर, 3 और -3 यहाँ पर 0, मतलब सेम प्लेस को घटाते हैं ना, प्लेस सेम होना चाहिए तभी घटा सकते हैं। तो 3 - 3 0, 3 माइनस प्लस 2 5, देखो 3 ये माइनस माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा, अब -1 और +4, देखो माइनस प्लस कर देगा, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया आपका। फिर ये वाला प्लस देखो -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, -2 और +2 देखो +2 0 हो जाएगा, ठीक, 1 + 5 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद -4 और +1 -3 हो जाएगा, 5 -1 प्लस का 4 आएगा, फिर 2 - 2 0 आएगा, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो आपको करना क्या है, ये P बराबर लाना है, और P का मान A के बराबर आना चाहिए, ठीक, तभी आप सिद्ध कर सकते हैं, विषम सममित और सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो P = क्या आ जाएगा, आपको दिया गया है Q + R, दोनों मान रखेंगे, तो P दोनों में 1/2 है, उसको बाहर कर लेंगे हम, इसका मान रखेंगे, कहाँ गया Q का, तो आ जाएगा 6 1 -5 1 -4 6 -5 -4 4, ठीक, और बीच में प्लस लगा है, R का मान लिखिए 1/2 बाहर हो गया, ये हो गया 0 5 3 -5 0 6 -3 4 और 0, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए अगर ये दोनों हो गए तो करना क्या है आपको, P = दोनों को ऐड करिए 1/2, दोनों को ऐड करके मान लिखिए 6 है, 5 1 6 -5 और +3 -2 -2, और उसके बाद फिर देखो 1 और -5 -4 -4 + 0 -4 -4 + 6 + 2 -5 -3 -8, 6 में से 6 4 कितना 10 4, ये हो गया आपका। अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूँ, इसको 1/2 डिवाइड करूँ, ठीक, तो P बराबर अगर डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 -1 -2 -2 1 -4 5 और 2, जरा देखो क्या यही A है, चिन्ह में कहीं गलती है, ठीक है, -6 -4 -10, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। A की वैल्यू आपके पास यहाँ -5 है, हाँ बेटा ये गलत हुआ है, चिन्ह क्वेश्चन यहाँ से उतारने में गलती हो गई है, ठीक, ये -5 है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, -2 -4 -2 -5 है, ठीक, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये -2 -5 है, देखो ये है, तो अब ये लाइन जो है -4 और -5 यहाँ तक तो फिर सही हो गया है, A डैश वाला है ना, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया होगा ना, -5 और ये -1 -5 और -1, देखो ये -5 और -1 ये हो जाएगा आपका -4 -5 और +1 ये -4 आएगा, ये छोड़ देंगे,
तो -4 जब आएगा तो यहाँ भी तो गलत होगा, ये माइनस का है 5, तो ये -5 कर लेंगे। तो जब -5 करेंगे तो यहाँ से उतारा तो -5 सही है, ये वाला प्लेस -5 -1 माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा -6। ठीक, तो ये 2 प्लेस सही कर लेंगे बस। देखो Q में जो Q का मान रखा है यहाँ पर आएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा -6, ये वाला है ना, बस -6 4 और यहाँ -10 आ जाएगा, बस ये -5 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो P = किसके A, और यही आपको क्या करना था, विषम सममित प्रयोग करने का। देखो ये देखो लिखा है कि ये जो P है ये होता है A बराबर होता है, एक्चुअली P बराबर जो A होता है ये A बराबर ये इतना होना चाहिए। तो देखो ये आपका P बराबर A आ गया। ठीक है, मतलब इसको हम P लिख लेते हैं, केवल कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक, तो ये इक्वल हो गया, ये प्रूव करना था आपको। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। सवाल बच्चा हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन बच्चा है, क्या चेक करते हैं। 4 नंबर लिखा है आपका, लिखा है tan इनवर्स है ना, √1 + x और माइनस में √1 - x बटे में √1 + x और प्लस का √1 - x ये दिया गया है और सिद्ध कीजिए करना है π/4 माइनस का 1/2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, चलिए देखिए शुरू करते हैं। x बराबर cos 2 थीटा मान लीजिए, माना x बराबर cos 2 थीटा। सॉल्व करना शुरू करिए, मान रखिए वहाँ पर। ठीक, देखिए tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा। ठीक, टोटल अपान में √1 + cos 2 थीटा और प्लस √1 - cos 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स है, tan इनवर्स। अब ऐसा फार्मूला लगाए cos 2 थीटा जिससे 1 कट जाए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -1 और माइनस यहाँ भी 1 काटना तो 1 - 1 + 2 sin² थीटा हो जाएगा है। यही काम नीचे कर लीजिए, √1 + 2 cos² थीटा -1 माइनस का √1 - 1 + 2 sin² थीटा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम देखें तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये वाले 1 सारे कैंसिल हो गए, जितने भी 1 थे सब कैंसिल हो गए। ठीक, जब सारे 1 कैंसिल हो गए तो √2 कॉमन करके कैंसिल कर दिया, cos² थीटा बाहर आ गया, तो बचा कितना, ये tan इनवर्स, ये बचा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में cos थीटा और प्लस का sin थीटा। समझ आया सबको। ठीक, ये बचा कि नहीं बचा भाई, आप क्या करेंगे, √2 कॉमन करके काट देंगे, अंडर से cos² भाई √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ, सब कॉमन करके काट दिया। cos² थीटा बाहर निकला cos थीटा, sin² थीटा बाहर निकला sin थीटा, यहाँ भी cos² थीटा cos थीटा, ये sin थीटा हो गया। ठीक, अगर मैं cos थीटा को कॉमन कर लूँ, देखो यहाँ से, ठीक है, cos थीटा को कॉमन कर लूँ, ठीक है, ज़बरदस्ती यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा, ज़बरदस्ती अगर कॉमन करते हैं तो बचा कितना, 1 - tan थीटा बचा, और बटे में cos थीटा अगर यहाँ पर हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 + tan थीटा हो गया, है ना। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, चेक करिए, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, 1 को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस का क्या लिख सकते हैं tan थीटा बटे 1 को 1 लिखा रहने दीजिए, और इसके बगल tan थीटा के बगल 1 मान सकते हैं ना, उस 1 को tan π/4 लिख लीजिए, tan π/4 और कितना tan थीटा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो tan a - b का सूत्र है, tan a - tan b बट अपान में 1 + tan a tan b, तो tan और सीधे आ गया आपका π/4 और माइनस का कितना थीटा, ये हो गया आपका।
टेन टेन कैंसिल हो गया, पाई/4 माइनस का थीटा। यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालूं तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ वैल्यू रख लो, पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था LHS पार्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप लोग सभी लोग ये सवाल लगाइए। ठीक है, अब आगे का सवाल जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है।